सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन। तो दोस्तों अगर अनसिक्योर लोन में अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो ये अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेकर 749 के बीच में रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि मेरे सब्सक्राइबर ने ये डिमांड किया था कि आज का वीडियो बना दीजिए, क्योंकि अभी दिवाली का वक्त में जो है बहुत सारा आदमी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जिसके वजह से वो अभी लोन लेने की तरफ दौड़ते हैं कि क्या तो कौन सा लोन ले, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और गलत लोन ले लेते हैं, जिनके वजह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हम यही टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप अभी लोन लेते हैं तो कौन सा लोन लेना इमरजेंसी में अच्छा रहता है, या नहीं तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई लोन लेना है तो कौन सा लोन लेना अच्छा रहेगा और कितने सिविल स्कोर पे अच्छा लोन मिलता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी लोन लेने की तरफ जाते हैं तो कभी भी कोई NBFC से लोन लीजिएगा तो ये इमरजेंसी में ही लीजिए, क्योंकि ये जो NBFC ऐप होता है अगर आपका 1 से 2 महीना भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है और बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है। और कभी भी किसी भी NBFC ऐप से लोन लीजिए तो उनका रिव्यू ज़रूर चेक कर लीजिए और रेटिंग देख लीजिए कि इसको कितना स्टार मिला हुआ पहले से, उसके बाद ही किसी NBFC ऐप से लोन लीजिए। और अभी अगर कोई भी ऐसा आदमी आके बोले दलाल कि हम आपको लोन दिला देंगे, आप 5,000 रुपया दे दीजिए, 4,000 रुपया दे दीजिए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, तो गलती से भी इमरजेंसी के चक्कर में आप उनको गलती से भी नहीं दीजिएगा कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड लोन लेने के लिए। क्योंकि लोन लेने के लिए किसी भी आदमी को पैसा का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो ऐसा पैसा आपका लेके भाग सकता है। जो भी पैसा आप उसको दीजिए 4 से 5,000 रुपया, वो पैसा आपका लेके भाग जाएगा। तो अगर आपको अभी लोन लेना है तो आपको बस एक बात का ख्याल रखना होगा कि कभी भी जाके लोन लेना है तो कोई अच्छा ऐप को देख लीजिए जिसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उससे खुद से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपको 1 मिनट में लोन उससे मिल जाएगा। या नहीं तो अगर आपको सारा कुछ नहीं भरने आता, नहीं समझ में आता, तो आप पास के साइबर कैफ़े में जाके लोन ले सकते हैं। उसमें जाके उनको बोलिएगा कि सब कुछ फिल कर दीजिए, उसके बाद वो फिल कर देगा, उसके बाद आप आराम से लोन ले सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे आदमी को, अनजान आदमी को अभी के टाइम में पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। और दूसरा बात का ख्याल रखना है कौन सा लोन लेना अच्छा रहता है, सिक्योर लोन या अनसिक्योर लोन। तो दोस्तों अगर अनसिक्योर लोन में अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो ये लोन तभी लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, क्योंकि पर्सनल लोन जल्दी तो मिल जाता है, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिलता है। मान लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है, ज़्यादा दिन के लिए लेना है, तो उसमें सिक्योर लोन लेना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें सिक्योर लोन में क्या होता है, इंटरेस्ट भी कम चार्ज करता है और ज़्यादा आदमी को हैरेस और परेशान भी नहीं करता है। तो कभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना है तो आप सिक्योर लोन की तरफ जाएं और ये अनसिक्योर लोन की तरफ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाए। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लीजिए और ज़्यादा लोन नहीं लीजिए पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन में हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो एक तरफ से आप पैसा दीजिए और दूसरे तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इंटरेस्ट और पेनाल्टी में चला जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप जल्दबाजी में, इमरजेंसी में है, तो आप 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का इतना का ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का मत लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो अगर ज़्यादा का लोन ले लीजिएगा तो उसमें हाई इंटरेस्ट चार्ज होगा और आप बहुत जल्दी परेशान हो जाइएगा। और आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि बैंक ही से जाके लोन लेने का, क्योंकि किसी भी NBFC से लेते हैं, अगर वो NBFC का रिव्यू अच्छा नहीं रहता, आप बिना पढ़े लोन ले लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गहरे दलदल में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो है हाई इंटरेस्ट कभी चार्ज करने लगता है या हाई पेनाल्टी चार्ज करने लगता है, जिससे आप उसका पैसा भरते रहते। एक तरफ से रिकवरी एजेंट परेशान करता रहता है, आप प्रेशर में आके पैसा भरते रहते हैं और उसी के प्रेशर में आके दूसरा लोन भी ले लेते हैं, डेब्ट ट्रैप में ही फंस जाते हैं। ऐसा बहुत सारे आदमी के साथ हुआ, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम आपको ये तो बता दिए कि कौन सा लोन लेना अच्छा रहेगा, आप ये बता देते हैं कि कितना सिविल स्कोर रहता है तो आपको अच्छा लोन मिल जाएगा और कितना सिविल स्कोर रहेगा तो आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो आपकी स्क्रीन पे शो होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सिविल स्कोर कितना रहने पे RBI बोलता है कि आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों सिविल स्कोर, अब लोन लेने के लिए इतना सिविल स्कोर ज़रूरी है, वरना कोई बैंक नहीं देगा लोन। सिविल स्कोर
क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए सिविल स्कोर क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों सिविल स्कोर अपने वित्तीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविल स्कोर इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी तरीका लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको एक बार में लोन मिल जाता है और कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब चलिए हम ये बता देते हैं सिविल स्कोर क्यों ज़रूरी है। ये तो पता चल गया, लेकिन सिविल स्कोर कितना सही रहता है कितना ख़राब रहता है। NA या NH रहे यानी आपका अभी शुरुआत है, आपको अभी लोन नहीं मिल सकता। और अगर आपका 350 से लेके 549 तक लोन रहता है सिविल स्कोर, मतलब आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, सुधार की ज़रूरत है। आपका सिविल स्कोर एकदम घटिया है और आपको इस पर कोई भी लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपका सिविल स्कोर 550 से लेके 649 तक है तो इसमें भी जो है प्रगति की ज़रूरत है, यानी अच्छा होने की ज़रूरत है। इस सिविल स्कोर पे भी आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेके 749 के बीच में रहता है तो इसमें भी लोन लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका इतना भी सिविल स्कोर है तो एकदम हाई इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लेट लगेगा, उसके बाद ही लोन मिलेगा। हाँ, अगर आपका सिविल स्कोर 750 या 900 है, बहुत कम ही आदमी का रहता है जिसका सिविल स्कोर 750 से लेकर 900 तक रहता है। तो अगर आपका इतना सिविल स्कोर है तो आपका मन मर्जी लोन मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, जितना का भी पर्सनल लोन लेना चाहें आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको बहुत सारा ऑफर भी मिलता होगा। अगर आपका इतना सिविल स्कोर होगा तो आपको बैंक, NBFC सब बोल रहा होगा कि लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, आपको मैसेज भी आता होगा। और किसी भी तरीका क्रेडिट कार्ड लेना चाहिएगा तो इतना सिविल स्कोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपका 750 से लेकर 900 तक है सिविल स्कोर को तो आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन 650 से लेकर 750 तक है तो वो लोन लेने में आपको थोड़ा कठिनाई होगा और आपका इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा। लेकिन अगर उससे नीचे है तो आपको लोन लेना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गई कि कितना सिविल स्कोर पे लोन लेना आसान रहता है, कितना सिविल स्कोर जो रहता है जिस पे आपको लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो बाय दोस्तों।